हम जानेंगे कि केला आपके लिए कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदेह हो सकता है। केला किस समय खाना चाहिए, वेट गेन के लिए कैसे खाएं, वेट लॉस के लिए कैसे खाएं और केले को किसके साथ खाएं और किसके साथ ना खाएं। तो चलिए ये सारी जानकारी आज हम जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। आयुर्वेद में बताया गया है कि केले का जो नेचर होता है वह काफी शीतल होता है, यानी कि वह ठंडक पैदा करता है। केला डाइजेस्ट होने में काफ़ी हैवी होता है और केला मीठा होता है, यानी कि इसकी कैलोरीज भी ज़्यादा होती है। यूं तो केला कफ बढ़ाता है, मगर ये वात पित्त जैसे दोषों को कम भी करता है। वात पित्त के दोष जैसे कि अगर शरीर में या स्किन में आपके रूखापन है, आपको नींद की कमी होती है या फिर आप चिड़चिड़े हैं, तो ये सारी चीज़ों को केला कंट्रोल में यानी कि बैलेंस में लेकर आता है। तो अब जानते हैं डिटेल में कि केला किन किन चीज़ों के लिए आपको किस तरह से फायदा करेगा। हमारा सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेंथ का। अगर आपके शरीर में ताकत की कमी है या आप बहुत जल्दी थक जाते हैं तो आप अपने डाइट में 1 से 2 केला ज़रूर ऐड करें, क्योंकि केले को सुपर फूड भी कहा जाता है। आयुर्वेद में केले को एक संपूर्ण आहार के रूप में बताया गया है, क्योंकि केले में फ्रक्टोज होता है जो धीरे धीरे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर कोई एथलीट है और वो जिम जाते हैं तो उन्हें केला तो ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि केले में स्ट्रेंथ के साथ साथ मसल्स बढ़ाने की भी ताकत होती है। जो लोग को ईजिली क्रैम्प्स आ जाते हैं वो लोग भी केला ज़रूर खाएं, क्योंकि केले में पोटेशियम एक अच्छी मात्रा में होता है। हमारा दूसरा पॉइंट है डाइजेशन का। जिसका डाइजेशन थोड़ा वीक है या फिर जिसे बहुत ईजिली लूज मोशंस हो जाते हैं, वो लोग अपने हर दिन के डाइट में केला ज़रूर ऐड करें। केले में प्रोबायोटिक्स होता है जो पाचन शक्ति में सुधार करता है और इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर्स भी होता है जो हमारी गट हेल्थ के लिए यानी कि हमारी आंतों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। और अगर आपको बार बार भूख लगती है और या फिर आपको मीठे की क्रेविंग होती है तो आप उस केस में केला ज़रूर खाएं। हमारा तीसरा पॉइंट है बोन हेल्थ। हड्डियों की मजबूती के लिए केला कैसे उपयोगी हो सकता है। केले में तो कैल्शियम ही नहीं होता, मगर केले में पोटेशियम और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है, जो कैल्शियम के डिप्लीशन को यानी कि धीरे धीरे जो एज के साथ कैल्शियम कम होता जा रहा है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस भी कहा जाता है, उस चीज को रोक कर रखता है हमारा केला, यानी कि पोटेशियम और कैल्शियम। केले में यूरिक एसिड को ख़त्म करने की भी क्षमता होती है। जो यूरिक एसिड हमारे शरीर में जमा होते जाता है, जिससे जोड़ों का दर्द होता है या इन्फ्लामेशन होता है, उस चीज़ को केला धीरे धीरे यूरिन के थ्रू पास आउट करा देता है। तो केले में कैल्शियम ना होते हुए भी ये बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। हमारा चौथा पॉइंट है पीरियड से रिलेटेड। जिन लड़कियों को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है या पीरियड्स आने से पहले जिनको मूड स्विंग्स होता है या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, उनको केला ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि केला मूड को इन्हेंस करने का काम करता है। साथ ही अगर जिनको नींद की समस्या होती है, नींद नहीं आती है, वो लोग भी अपने डाइट में केला ज़रूर खाएं। तो इन सारे पॉइंट्स को जानने के बाद हम ये जानते हैं कि केले का सेवन किस तरह से किया जाए और किस समय पे किया जाए। सुबह का जो समय होता है 6 से 10 बजे का, इसमें हमारा कफ बढ़ा हुआ रहता है, तो इस समय आपको केला नहीं खाना चाहिए। केला आप अपने 2 मील के बीच में खा सकते हैं, यानी कि आप ब्रेकफास्ट से लंच के बीच में भी खा सकते हैं या आफ्टर लंच इवनिंग में भी आप केला खा सकते हैं। हाँ, केले का सेवन आप रात में ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि केला मैंने पहले ही बताया था कि ठंडा होता है, तो हो सकता है आपको सर्दी जुकाम जैसी चीज़ों को भी ये बढ़ा दे। दूसरा चीज़, लोग ये पूछते हैं कि केला वेट गेन में खाएं या वेट लॉस में खाएं। तो केला दोनों ही चीज़ों में खा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना खा रहे हैं। अगर आप वेट लॉस के लिए केला खाना चाहते हैं तो केले में आप काली मिर्च छिड़क कर खा सकते हैं।
क्योंकि इससे केला इजीली डाइजेस्टेबल हो जाएगा, प्लस थोड़ी सी केले का जो कफ दोष है वो कम हो जाएगा। दूसरा, अगर वेट लॉस में ही केला खाना है तो आप ज़्यादा पका हुआ केला ना खाएं, आप हल्का सा कच्चा केला ही खाएं, क्योंकि जो कच्चा केला होता है उसकी कैलोरीज कम होती है, वो कम मीठा होता है, तो ये आपकी कैलोरीज को कम रखेगा, प्लस आपको ज़्यादा देर तक भूख भी नहीं लगने देगा। वैसे ही अगर आप वेट गेन के लिए केला खाना चाहते हैं तो केले को घी के साथ खाएं। घी के साथ खाने से केले की कैलोरीज और ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्लस पका हुआ केला ज़रूर खाएं, कच्चा केला ना खाएं। तीसरा चीज़, केला कभी खाली पेट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाली पेट यानी कि सुबह के समय हमारा ऑलरेडी शरीर ठंडक में रहता है, यानी कि कफ बढ़ा हुआ रहता है। उस समय अगर आप केला लेंगे तो आपको सर्दी या कफ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और एक और मिथ है कि लोग बोलते हैं कि हमें मिल्क शेक लेना चाहिए, तो मिल्क शेक यानी दूध और केला का कॉम्बिनेशन। आयुर्वेद में दूध और केले के कॉम्बिनेशन को बिल्कुल विरुद्ध आहार बताया गया है, क्योंकि दूध गर्म नेचर का होता है और केला ठंडे नेचर का होता है, और इन दोनों चीज़ को अगर आप मिक्स करके खाएंगे तो आपके शरीर में डेफिनेटली स्किन वगैरह की प्रॉब्लम्स ज़रूर होगी। वैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये कोई प्रॉब्लम नहीं करता होगा, इजली डाइजेस्ट भी हो जाता होगा, तो कुछ लोग की बात नहीं कर सकते। हम यहाँ पे मेजॉरिटी के हिसाब से चलेंगे और आयुर्वेद के रूल के हिसाब से ही चलेंगे। कुछ लोग को भगवान एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी बनाते हैं, मगर जो विरुद्ध है उसका सेवन आप ना ही करें तो अच्छा है। मैंने 2 विकल्प बता दिए हैं कि केले को या तो आप काली मिर्च के साथ खाएं या फिर आप घी के साथ खाएं। इसके अलावा और कोई अल्टरनेटिव हो तो देख लें कि इसका कोई नुकसान तो नहीं है। वैसे ही कच्चे केले की सब्जी बनाई जाती है, तो इसे भी अगर आप बना रहे हैं तो इसको घी के साथ हल्का सा भूंज के ही खाएं, तेल में ना खाएं, वरना ये हैवी टू डाइजेस्ट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि केले से रिलेटेड सारी जानकारी आपको समझ आ गई हो। और हाँ, अगर आप डायबिटिक हैं तो केला ज़रूर खा सकते हैं, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ को ठीक करने में भी केला बहुत उपयोगी होता है। फ्रक्टोज जैसा ग्लूकोज डायबिटीज़ के शुगर लेवल को एकदम से यानी कि स्पाइक नहीं करता है, धीरे धीरे शुगर लेवल बढ़ता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो डायबिटीज़ वाले भी केला खा सकते हैं, बट लिमिट में। अगर किसी भी चीज़ की अगर आप अति करेंगे तो वैसे भी नुकसान करेगा, इसलिए हर चीज़ को अपने शरीर की क्षमता के अनुसार, अपने शरीर की डिमांड के अनुसार ही खाएं। आशा करती हूँ सारी जानकारी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। केले को किस तरह से खाना होगा ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप सबका बहुत बहुत